हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों ने 4 तक की वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कौन पी बराबर कौन आर टी एस। तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू होंगे समरूप किसके, तो त्रिभुज आर टी एस के। इसका हम लोग पहले फिगर बनाते हैं। ठीक, देखो कोई हमारा एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। चलो एक त्रिभुज पहले बनाते हैं पी क्यू आर। ये हमारा पी क्यू आर कोई एक त्रिभुज है। ठीक, इसमें एस और टी इस प्रकार स्थित है। एक हमारा पी आर पर है, दूसरा हमारा क्यू आर पर, यानी इस तरीके से ये स्थित है। ठीक, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एस और यहाँ पे टी, इस तरीके से है। तो इसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि ये दोनों बड़ा वाला जो हमारा त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज, दोनों सर्वांगसम यानी समरूप है। लिखेंगे सिद्ध करना है त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज आर एस टी के। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, हम लोगों को दिया किया गया है कि जो हमारा कौन फी है वो कौन आर एस टी आर के बराबर है, कौन आर एस टी के बराबर है। ठीक, हाँ, कौन आर टी एस के बराबर, ये कौन और ये कौन आपस में इक्वल है। कौन पी और कौन आर टी एस दोनों इक्वल है कि कौन पी जो हमारा है तो कौन आर टी एस के बराबर है। दूसरी वाले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों में हमारा एक कोणार कॉमन है। ठीक, इसमें भी लेंगे तो हमारा कोणार आएगा और इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी हमारा कोणार आएगा, यानी दोनों हमारा क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोणार के बराबर हो जाएंगे कोणार, ये उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे त्रिभुज का ये गुण क्या कहता है कि अगर यदि दो कोण आपस में इस तरीके से बराबर होंगे तो तीसरे कोण ऑलरेडी बराबर होंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल कोई समझते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, ये हमारा है, दूसरी हमारा ये कोई त्रिभुज अलग सा। इसका मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक, तो कितना हो गया 90, और ये भी हम लोग मान लेते हैं कि 60 है और ये 90 है। तो यहाँ पे देखोगे तो 90 और 60 कितना हो गया 150, तो बचा हुआ कितना होगा तो 30 होगा। इसमें भी देखेंगे तो 90 और 60 150, बचा हुआ 30, यानी अपने आप जो तीसरा कोण है वो क्या है, बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं जब दो कोण आपस में इस तरीके से इक्वल हैं तो तीसरा कोण आपस में भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल एंगल एंगल, यानी दो एंगल, और यहाँ पे कोई एक कोण जरूर ऐसा होंगे जो समरूप होंगे यानी बराबर होंगे। तो एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज पी आर क्यू समरूप हो जाएंगे त्रिभुज आर एस टी के। ठीक, ये प्रूव्ड हो जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन 6 नंबर पर हम लोग आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे है कि यहाँ पे आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई समरूप सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। यानी ये हमारा आकृति दिया गया है, इसमें पहले से बोला गया है कि ए बी ई ए डी सी आपस में सर्वांगसम है। तो हमें प्रूव करना है कि ये त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे यानी समरूप होंगे। बार बार यहाँ पे सर्वांगसम का वर्ड यूज हो जा रहा है। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम लोगों को पहले दिया गया है कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है किसके, तो त्रिभुज एडीसी के, त्रिभुज एडीसी के। जब इस तरीके से सर्वांगसम होते हैं तो उनकी जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, दोनों सेम होती है। ठीक, बराबर होती है, यानी उनकी संगत भुजाएं। जैसे ए बी के बराबर कौन सा हो जाएगा, ए सी। हम बोल सकते हैं कि ए बी के बराबर ए सी, या फिर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं ए डी का बराबर ए ई। देखो इस वाले त्रिभुज में अगर यदि लेंगे तो इसमें हमारा ए ई जो होंगे इस वाले त्रिभुज का ए डी के बराबर होंगे। तो यहाँ पे ए डी और ये ई आपस में बराबर होंगे। ठीक, इस तरीके से पहले लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे दूसरा हमारा जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, इस वाले त्रिभुज में बी ई, इस वाले त्रिभुज में बी ई, तथा इस वाले त्रिभुज में हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें हमारा सी डी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी इस वाले त्रिभुज में यहाँ से लेकर के ये हमारा है, दूसरा हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी बी ई और सी डी आपस में क्या है, तो बराबर है। देखो जहाँ तक हम लोग यहाँ पे समानुपातिक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ए डी जब ए ई का इक्वल होंगे, ए डी और ए ई आपस में बराबर होंगे, बी ई और सी डी आपस में बराबर होंगे, तो हम बोल सकते हैं इसका जो अनुपात आएगा वो भी बराबर होंगे। ठीक,
और यहाँ पे एक और देख सकते हो कि यहाँ पे जब इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे तो इसमें हमारा कौन ये आ रहा है, और जब बड़े वाले को लेंगे तो उसमें हमारा कौन ये दोनों तरफ आ रही है। तो लिखेंगे कौन ए के बराबर कौन ये हमारा उभयनिष्ठ है। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे तो त्रिभुज ए डी ई जो हो जाएंगे यानी साइड एंगल साइड, क्योंकि दो भुजाएं और एक कोण समरूपता से त्रिभुज ए डी ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, बस इतना सब प्रूफ करना है।